आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सैन्य धाम के संबंध में समीक्षा बैठक करेंगे। इसी के साथ सीएम धामी सचिवालय जाएंगे, जहां वो ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री की बैठक की तैयारी के सिलसिले में सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री के सामने शहीद सम्मान यात्रा की विस्तृत रूपरेखा रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने हर जिले के सैनिक कल्याण अधिकारियों सहित शहीद सम्मान यात्रा के संबंध में बात कर उनकी तैयारियों और आवश्यकता के संबंध में जानकारी ली है। तो 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई है। सैन्य परिवार को साधने की कोशिश में बीजेपी एक नई पहल करने जा रही है, एक नई रणनीति बनाने जा रही है। सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ वो मिलकर सैनिक परिवारों के लिए शहीद सम्मान यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार की जा रही है। शहीद सम्मान यात्रा के संबंध में तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और इन तैयारियों की समीक्षा करने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंच गए हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी सैन्य धाम जाएंगे, जहां पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करनी है उन्हें। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सैन्य परिवार से ही आते हैं और इसीलिए उत्तराखंड में एक बड़ा वर्ग जो कि सैन्य परिवार से आता है, उसे साधने के लिए उन्होंने अपनी चाल चली है। शहीद सम्मान यात्रा के जरिए वो सैन्य परिवारों को वोटरों में कन्वर्ट करना चाहते हैं और इसको लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। आज अधिकारियों के साथ उन्हें बैठक करनी है, समीक्षा बैठक करनी है। हालांकि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बैठक की तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। सैन्य कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ आज सीएम पुष्कर सिंह धामी को बैठक करनी है। शहीद सम्मान यात्रा की विस्तृत रूपरेखा रखने के निर्देश दिए गए हैं। शहीद सम्मान यात्रा के संबंध में तैयारियों की जानकारी भी ली जाएगी, किस तरह से इस यात्रा को कामयाब बनाना है और सैन्य परिवारों को वोट में तब्दील करना है, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक की जाएगी। आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बैठक की तैयारियों का जायजा लिया है। और सुरेंद्र ढाका हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत करने जा रही है बीजेपी और इसको लेकर रणनीति भी बनाई जा रही है। साफ तौर पर 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सैन्य परिवारों को साधने की कोशिश में है बीजेपी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में जाने की तैयारी करती है, वो तो वो सभी संगठनों को देखती है और कोई कहाँ से लाभ हो सकता है वो उस चीज को भी बहुत भली भांति जानते हैं। यही वजह है कि सैन्य धाम के संबंध में जो समिति गठित की गई थी भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा, उस पर आज एक बैठक होनी है। उच्च स्तरीय समिति की जो बैठक बुलाई गई है, इसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री गणेश जोशी के रहने की संभावनाएं हैं और इसमें जो सैनिकों की समस्याएं हैं उनको लेकर जो उच्च स्तरीय कमेटी ने अब तक बातें की हैं, जो लोगों से, जो सैनिकों से जाना है, उसको लेकर आज इस उच्च स्तरीय समिति में बैठक होनी है। अब देखना यह है कि क्या मुद्दे इस बैठक में आते हैं। जी, मुद्दे क्या आते हैं ये तो देखने वाली बात होगी सुरेंद्र जी, लेकिन सैन्य परिवारों को अगर वोट में तब्दील कर पाती है बीजेपी, तो ये बीजेपी की एक मनोवैज्ञानिक जीत भी होगी, क्योंकि सैन्य परिवार से ही आते हैं पुष्कर सिंह धामी। और आपको याद होगा जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद सीधे वो सैन्य धाम पहुंचे थे और ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, कह सकते हैं एक तरह से। जी बिल्कुल, देखिए उनके जो पिता थे वो सेना में थे और जाहिर सी बात है जब एक परिवार का कोई सदस्य किसी संस्थान में होता है तो उससे दिली लगाव हो जाता है। यही वजह है कि सैनिकों की समस्याओं को लेकर और सैनिक परिवारों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत सजग हैं और उसी संबंध में आज बैठक होने जा रही है। जो उच्च स्तरीय कमेटी एक बनाई गई थी समस्याओं के निवारण के लिए, अब उस उच्च स्तरीय समिति ने क्या क्या फैसले किए हैं, क्या क्या उनको समस्याएं मिली है, किन किन तरह से इन सैनिक परिवारों की समस्याओं का निदान हो सकता है,
तो तमाम जो मुद्दे हैं आज इस उच्च स्तरीय समिति की जो बैठक हो रही है इसमें आज सुलझाए जाएंगे और उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। जी सुरेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.